आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 10, और वो है तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहलाता है। तो द्रवों का यांत्रिक गुण या तरलों के यांत्रिक गुण, तो द्रव कितने प्रकार से प्रवाहित होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहलाता है। तो ठोसों के गुण यांत्रिक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, आज तरलों के यांत्रिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव, गैस सभी का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो लेसन नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण में तरल का जो प्रवाह होता है, तरल यानी कि द्रव, फ्लूइड, लिक्विड, तो तरलों या द्रव का प्रवाह होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है धारारेखी और दूसरा होता है विशुद्ध। धारारेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। तो पहला अध्ययन करेंगे धारारेखी प्रवाह। कभी कभार अंतर पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये अंतर के रूप में लिखा गया है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। धारारेखी प्रवाह का मतलब नाम से पता है कि द्रव का प्रवाह होता है वो सीधी रेखा में होता है, तो 1 बाय 1 कण उसके अनुसरण करते जाते हैं। तो द्रव का प्रवाह, इसमें द्रव का प्रत्येक कण का मार्ग उसका अनुसरण करता है जो उसके पूर्ववर्ती कण का था। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला कण। पहले वाला कण जो चलेगा, डायग्राम समझा रखा है, पीछे पीछे अन्य कण भी उसी का फॉलो करते रहेंगे, उसी का अनुसरण करते रहेंगे। तो द्रव का प्रवाह ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक कण का मार्ग वही होता है जो उसके पहले वाले कण का होता है, या द्रव का प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उसके पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला कणों का था। इसे धारारेखी प्रवाह कहा जाता है। जैसे कोई नलिका है, ये नलिका है, इसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो ये सीधी रेखा में कहलाएगा। तो इस सीधी रेखा में द्रवों का प्रवाह कहलाएगा। तो जो पहले वाला कण चलेगा साथ साथ दूसरा कण भी फॉलो करता रहेगा, तो 1 बाय 1 चलता रहेगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं धारारेखी प्रवाह के। ये द्रव का प्रवाह जो होता है बिल्कुल नियमित होता है, व्यवस्थित होता है, और इसमें कणों की गति एक दूसरे के समांतर रहती है। जैसे ये एक कण का वेग कहलाएगा VA, तो ये B का VB, का VC, तो ये कणों का वेग जो रहेगा वो नियत रहेगा, वो वेग नहीं बदलेगा, 1 बाय 1 चलता रहेगा। अगर वेग बदलने लग जाएगा तो दूसरे प्रवाह में आ जाएगा। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक कणों का वेग वही होता है जो उसके पूर्ववर्ती कणों का होता है, पहले वाले कणों का होता है, इसे धारारेखी प्रवाह कहते हैं। यानी एक कण जो चल रहा है साथ साथ दूसरे कण भी उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, धारारेखी प्रवाह कहलाता है। जैसे किसी संकीर्ण नलिका में द्रव का प्रवाह, तो नलिका में द्रव का प्रवाह होगा वो सीधे कण के रूप में होगा। तो ये इनके गुणधर्म भी हो गए। द्रव का प्रवाह व्यवस्थित होता है, नियमित होता है, कणों की गति समांतर रहती है, वेग जो होंगे हर कण का वेग नियत रूप से आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात होती है क्रांतिक वेग से इसका मान कम होता है। क्रांतिक वेग के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। सिंपल सी जानकारी ले ले, वह वेग जहाँ तक प्रवाह धारारेखी रहता है और इसका वेग से ज़्यादा होगा क्रांतिक वेग से मान, तो वो विशुद्ध हो जाता है जो अगला वेग आ रहा है। क्रांतिक वेग एक तरह से लिमिट है, जहाँ तक उससे कम रहा तो धारारेखी, और क्रांतिक वेग से अधिक गया तो विशुद्ध में चेंज हो जाता है। द्रव का प्रवाह बिल्कुल आड़ा टेढ़ा चलने लग जाता है। तो दूसरा, क्रांतिक वेग से कम होगा तो व्यवस्थित प्रवाह होगा, नियमित प्रवाह होगा, सीधी गति में समांतर होगा। और दूसरा प्रवाह होता है विशुद्ध प्रवाह। इसमें द्रव का जो प्रवाह होगा वो क्रांतिक वेग से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कणों का जो प्रवाह होगा वो आड़ा टेढ़ा होने लग जाएगा। तो और ये पहले वाला कण जो चल रहा है उसका फॉलो दूसरा कण नहीं करेगा। तो लिखा है, परिभाषा के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। द्रव का ऐसा प्रवाह, द्रव ऐसा जिसका कण, जिसमें द्रव का प्रत्येक कण ठीक उसी मार्ग, तो दूसरा प्रवाह कहलाता है विशुद्ध प्रवाह। इसमें पहला वाला कण जो चल रहा है उसका अनुसरण, फॉलो दूसरा कण नहीं करता। सिंपल सी बात है, पहला वन कण चलेगा, दूसरा कण कहीं अलग गति करने लगता है, तो द्रव का प्रवाह एकदम आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण ठीक उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता है जो उसके पूर्ववर्ती कणों ने किया था। यानी पहला कण चल रहा है, दूसरा उसको फॉलो नहीं करेगा, तीसरा उसको फॉलो नहीं करेगा, 1 बाय 1 अलग अलग चलता रहेगा। तो द्रव का प्रवाह आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उनमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि प्रवाह एक कण कहीं आज जा रहा है, एक कण कहीं दूसरा और अन्य जा रहा है। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण ठीक उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता जो पूर्ववर्ती कणों ने किया था। जैसे धारारेखी प्रवाह में पढ़ा था, उसका जस्ट इसमें पूरक चलता है, जस्ट विपरीत चलता है, उल्टा है इसमें। तो धारारेखी प्रवाह बिल्कुल सीधा चलेगा, विशुद्ध प्रवाह जो चलेगा वो बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलेगा, एक रेखा में गति नहीं करेगा, आड़ा टेढ़ा गति करने लग जाता है। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण ठीक उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता जो उसके पहले वाले कण ने किया था या पूर्ववर्ती कणों ने किया था,
तो उसे विशुद्ध प्रवाह कहा जाता है। दैनिक जीवन का उदाहरण देखें, जैसे बारिश का पानी होता है, नदियों में पानी बहता है, नदियों में पानी गति करता है, तो वो विशुद्ध प्रवाह के अंतर्गत आएगा। कई जगह पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ वगैरह आ जाती है। कई पानी ज़्यादा वेग से जाता है तो पानी अपने स्थान पे घूमता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी गति अनियमित हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, आड़ी टेढ़ी गति करने लगता है। जैसे डायग्राम में बताया, कण की गति होगी वो आड़ी टेढ़ी गति करने लग जाएगा, और सीधी गति करता है तो पड़ा था धारा रेखी, इसमें अव्यवस्थित अनियमित गति करेगा। तो गुणधर्म भी लिख सकते हैं, इसकी विशेषताएं या गुणधर्म कहलाता है। तो पहला अनियमित प्रवाह अव्यवस्थित हो जाता है, धारा रेखी में नियमित था, व्यवस्थित था, तो इसका जस्ट अंतर के रूप में आगे अनियमित अव्यवस्थित हो गया, और इसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, यानी जो प्रवाह है वो अपने स्थान पे पूरा घूमने लग जाता है, और इसका मान जो होता है मुख्य रूप से क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है। क्रांतिक वेग से कम होगा तो वह धारा रेखी, क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो वह विशुद्ध हो जाता है। क्रांतिक वेग का मतलब वह अधिकतम वेग जहाँ तक प्रवाह धारा रेखी रहता है, व्यवस्थित रहता है, उससे अधिक वेग हुआ तो वह विशुद्ध प्रवाह के रूप में हो जाएगा। जैसे 50 से कम लिमिट हुई, जैसे 50 से कम हुआ तो वह धारा रेखी कहलाएगा, 50 से ज़्यादा हो गया तो वह विशुद्ध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी विशेषता भी है, अनियमित अव्यवस्थित होता है, द्रव के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, और क्रांतिक वेग से इसका मान अधिक रहता है। तो दो प्रकार का अध्ययन किया था, धारा रेखी प्रवाह, प्रत्येक कण का मार्ग वही होता है जो पहले वाले कण का था, पूर्ववर्ती कण का था। क्रांतिक वेग से मान कम होता है, व्यवस्थित अनियमित व्यवस्थित प्रवाह होता है, नियमित प्रवाह होता है, कणों की गति समांतर रहती है, और वेग भी इनके नियमित रहते, जैसे VA, VB और VC के रूप में। और क्रांतिक वेग से मुख्य रूप से इसका मान कम माना जाता है, तो व्यवस्थित रूप से इसका प्रवाह होता है, और इसमें क्रांतिक वेग से ज़्यादा हो जाता है तो प्रवाह अनियमित हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। जैसे वर्षा के पानी से नदियों में जो गति होती है वह विशुद्ध प्रवाह के अंतर्गत मानी जाती है, अनियमित प्रवाह हो जाता है, अव्यवस्थित प्रवाह हो जाता है। तो दो प्रकार के प्रवाह पढ़े अपन ने, धारा रेखी प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह। व्यवस्थित प्रवाह होता है ये, अव्यवस्थित ये नियमित, तो ये अनियमित प्रवाह कहलाता है।